Hello. Okay. Hello. Good morning, everyone. My name is Abhishek, and I welcome you again in my channel. तो बेसिकली कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, तो नाउ वी विल स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आप सबसे पहले हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हर दिन एक एक घंटा एक हिस्ट्री का और एक इंडियन पॉलिटी का सेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगा कि ये क्या है भला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि ये सारा जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, कौन कैसे काम करेगा, सारे ये नॉर्म्स इसी में लिखे हुए हैं। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलो तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। इसी के बारे में, इसी के जो कहाँ से आया ये टर्म, कैसे कैसे आया, तो इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। बाकी ये सारे एक्ट के थ्रू तो इसी का भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाम से ही आपका रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि जो लिटरल मीनिंग है वही इसका ओरिजिनल मीनिंग भी है। तो रेगुलेट मतलब कि कंट्रोल करने के लिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि 1600 में ब्रिटेन के से कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब कि बिजनेस करने के लिए, नॉर्मल सा मसाला का बिजनेस करने के लिए आई थी कि हाँ चलिए भाई भारत में चल रहे हैं और हम जाके वहाँ पे बिजनेस करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कंट्रोल करते गए, सारे स्टेट को अपने हिसाब से चलाते गए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो क्या था कि इनके जो एम्प्लॉय हुआ करते थे वो बहुत अमीर होते गए, दिन पर दिन इनका जो वेल्थ था वो बढ़ते गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कर्ज में डूबती गई। तो ये देखा नहीं गया ये ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट सोची कि अरे वाह तुम लोग, इन लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हो, कंपनी कर्ज में डूबती जा रही, मतलब कि इन लोग पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं अपना, ये खुद से ही मसाला बेच रहे ना कि कंपनी के थ्रू। तो ये अमीर होते गए, क्योंकि जो मसाला यहाँ से लेके जाकर वापस ब्रिटेन में बेचते थे तो करीब 15 से 20 गुना इनको मुनाफा होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने बोला कि अच्छा बहुत स्मार्ट बन रहे हो, रुको मैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए लॉ लाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने लाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आप समझ रहे हो नाम से ही रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था कि जो ये मान के चलिए कि ये इंडिया है, तो ये हो गया बॉम्बे, मैड्रास और ये कैलकाटा। कैलकाटा ये छोटा कैलकाटा नहीं था, उस टाइम का बांग्लादेश, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स हैं, म्यांमार तक, ये पूरा बंगाल फैला हुआ था। तो हर एरिया के एक अपना गवर्नर होता था। तो ये हो गया बॉम्बे का गवर्नर, ये अब बना देता हूँ मैं बंगाल का, और ये मैड्रास का। तो सबसे पहले इन तीनों को सेंट्रलाइज किया, पहला बार सेंट्रलाइजेशन दिखा। तो यहाँ पे तीनों को बनाकर ये गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब तीनों को हो गया गवर्नर जनरल। अब जिसमें क्या था कि अब तो अकेला होगा नहीं, तो इसको 4 मेंबर दिया गया इसको असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को, इसी को सेंट्रल पावर दे दिया गया। तो इसको 4 मेंबर रहेंगे असिस्ट करने के लिए और एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल थे। लेट मी चेक, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि ओके, तो ये गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो थे दूसरा हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के टाइम पे बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के थ्रू बनाया गया। और ब्रिटेन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा गया, जो कि कमर्शियल बॉडी, कमर्शियल काम देखेंगे कंपनी के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन से है कि हाँ चलो भाई अब तुम लोग बहुत मनमानी कर लिए, अब गवर्नर जनरल के साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी रहेंगे। तो ये अब 3 पॉइंट हर एक्ट में मैंने 3 पॉइंट ही दिया है, क्योंकि अभी जो पिछले सेशन किया था तो उसमें मेरा आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ये फिर से ले रहा हूँ। अब आता है, ये तो आप समझ ही गए हो कि कंट्रोल करने के लिए हर 20 साल पे एक्ट आता था, समझ रहे हो। तो अब है कि लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स कौन थे, तो पिट्स वहाँ के किंग का नाम था। तो पिट्स ने चाहा कि नहीं अब मैं मनमर्जी दिखाता हूँ, तुम लोग बहुत अमीर हो, अब मैं अपने मन से चलाता हूँ। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स ने क्या किया कि जो अपना एक्ट भेजा, तो उसमें क्या किया कि पहले तो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ला दिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये क्या करेंगे भाई, तो जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी है, तो ये कंपनी धीरे धीरे आपको पता था कि पैर पसारने लगी थी। तो ये कमर्शियल बॉडी और आपका हो गया पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करेगी सॉरी, और कमर्शियल बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल शायद आपको नाम से पता चल जाएगा। कमर्शियल में क्या था कि सिविल, जो कि कानूनी मामला हो गया, अंदरूनी मतलब कि सिविल, जैसे कि मान लो ज़मीन ज़्यादा जो कि ना हो, और मिलिट्री मतलब कि एक मिलिट्री, ये कमर्शियल बॉडी हेल्ड करेगी। और पॉलिटिकल तो आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल ये लेजिस्लेटिव वाला काम हो गया, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। चलिए अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। तो ये क्या बोला है, ओके, तो लेट मी इरेज। तो ये आप दोनों पॉइंट लिख लेते जाइएगा, 3-3 पॉइंट, 2-2 पॉइंट जो भी है। तो लेट्स से दिस, ओके, दिस वन इज द जूम ऑप्शन, लेट्स दिस इज द इरेजर, ओके, नो दिस वाज द बैक। हाँ, तो अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे।
सॉरी मैंने 1833 तो नहीं किया, तो हाँ 1833 से पहले आता है एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो मैंने मेंशन नहीं किया। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो पता है आपको, साल इतने साल के लिए थे, इनको मोनोपोली था कि अब सिर्फ तुम ही रहोगे, कोई भी ब्रिटेन से दूसरा कंपनी नहीं आएगा। अब इसको हटा दिया गया कि नहीं भाई अब तुम बहुत रह गए, तो एक पहला पॉइंट लिख लो, अब तुम हटो, अब तुम्हारा मोनोपोली नहीं रहेगा, बाहर से दूसरी कंपनियाँ भी आ सकती है ब्रिटेन से। दूसरा हो गया कि आपका 10,000 रुपया एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। और तीसरा हो गया क्रिश्चियन मिशनरी आएंगी, क्रिश्चियन मिशनरी जिसमें आपको पता है मदर टेरेसा भी थी, इन लोग आते थे बोलते थे कि तुम धर्म बदलो हम खाना देंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है वो अब फ्री में करती है ये काम। तो ये इनका यही था कि आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ और आपको हम खाना देंगे। तो ये हो गया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आते हैं 1813, अब आते हैं 1833 में। तो अब इसमें क्या किया कि जो भी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को तीनों मिला के, को पता है गवर्नर जनरल था, अब इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल थे, अब उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा को हटाया था। सती प्रथा भी थे और भी इविल, मतलब कि जो कुप्रथा थे उसको हटाया, किसके मदद से, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय, RRR, तो इनके मदद से हटाया था। तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल से अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो पहला पॉइंट, वेट अ मिनट, पहला पॉइंट क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। तो अब ये सामान नहीं बेचेगी, अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं, मतलब दुकानदारी नहीं, अब तुम जाओ एडमिनिस्ट्रेशन में, अब तुम मंत्री हो गए, राजा हो गए, अब तुम देश चलाओ। तो वही हाल हो गया कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि इनका प्रमोशन हो गया बहरहाल तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट लिख लेना कि सिविल सर्विसेज जिसका तुम तैयारी कर रहे हो, तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज, लेकिन ये सफल ना हो सका क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं रहेगा, नहीं चलेगा, इसको हटा दिया गया। चलिए अब क्या है कि अब इसमें ये किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो ये थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले के कमेटी पे रिकमेंडेशन पे ये रिकमेंड किया गया था। तो ये आप 3 पॉइंट लिख लो, तब तक मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, फिर से गलत ऑप्शन, दिस वन नो, बैक। ओके, तब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए, तो 1853 में क्या किया गया कि पूरे तरह से लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। चलो अब तुम लोग कानून कोई और बनाएगा और नया पालिका कानून का पालन कोई और करेगा। और इसमें क्या था कि 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दे दिए गए, पहला हो गया। दूसरा मिनी पार्लियामेंट बनाया गया, मतलब छोटा सा ब्रिटेन के तरफ से एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहला बार पार्लियामेंट आया, सोचिए पहला बार पार्लियामेंट आया जिसको मिनी पार्लियामेंट, ब्रिटेन का मिनी पार्लियामेंट बोला जाता था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। अब क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो थे, तो पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ कब आए थे, तो ये आपको पता है ना, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबर जो थे अब इसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। और पहली बार यहाँ पे आपको ओके, तो ये मैं क्या कहने वाला कि पिछले वीडियो में तो दोनों को मर्ज कर दूंगा। तो अब है कि इसमें सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया पहली बार, ठीक है। अब शायद मेरे 2 वीडियो को मैं इसमें अब मर्ज करने वाला हूँ।